बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद हैं। जी, आज हम गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर HSN कॉलेज का स्टाफ और पेरेंट्स जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि उनके प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है अगेंस्ट के जी सिफारिशें नहीं चलेंगी, जो रूल्स हैं उन्हें रूल्स रहने दिया जाए। आखिर कब तक हमारे मुल्क में हर इदारा पोलिटिसाइज होता रहेगा, हर इदारे में रेफरेंसेस फेवरेटिज़म चलता रहेगा। कोई अमीर का बच्चा है या किसी का कोई जो पेरेंट्स हैं वो पॉलिटिकल मेंबर हैं या उनका ताल्लुक़ कोई ऊपर है तो वो जी अपने काम इजीली करवा सकते हैं। ये निज़ाम आखिर कब तक चलेगा? यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि जी उनके क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं वो लोग हैं। अब इदारे की भी मैं आपको बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार अच्छे तालीमी इदारे हैं, लेकिन HSN का नाम जो है उन इदारों में आता है जिसमें सिफारिशें नहीं चलती, जो बहुत मकबूल है, जिसमें बेशुमार लोग अपने बच्चों को, बाशऊर एक शख्स अपने बच्चे को इसमें पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है। तो आइए यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो क्या मुतालबात रखते हैं और किस कदर अफसरदा है और क्या ऐसा इंसिडेंट पहले कभी उन्होंने होता देखा या नहीं। हमारे साथ रहिए। The oldest schooling institutions of Pakistan, which is HSN, which is the only institute I think that is part of G30. Unfortunately, हमारे मुल्क में कुछ अरसे से ये चल रहा है कि हर चीज़ को politicize किया जा रहा है। Educational institutions can't be politicized. स्कूल के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन बंद की जाए और इस तरह के पॉलिसी मैटर्स को किसी एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए ना चेंज किया जाए। अगर आप वेल कनेक्टेड हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट में हैं, किसी को बहुत अच्छा जानते हैं, तो आपको एक और इंसान से ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ये बच्चे बड़े होकर क्या बिलीव करेंगे? Unfortunately, Aha Chima Saab and his wife are requesting a privilege. कोई रूल नहीं है रिलैक्सेशन का। The fee waiver will not be allowed. Mr. Aha Chima Saab, who has enough money to do so, needs to pay the waiver fee that he's asking on a discount for. वो फीस जो है वो अब हम लोग पेरेंट्स जो कि फुल पेइंग पेरेंट्स हैं उसका बर्डन भी हम पे ट्रांसफर होगा। हमारी नीस कनाडा में रहती है, उसका बच्चा यहाँ दाखिल हुआ है, वो कनाडा बच्चे को वापस लेके मगर फीसें देती रही है। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको इतनी फीस क्यों मिलती थी, अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियां क्यों ली। माइकल थॉमसन को ये तनख्वाह बोर्ड के अप्रूवल से मिलती है। आज अचानक से चीमा साहब की बेनिफिट के बाद इस तनख्वाह पे सवाल क्यों उठ रहा है? कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ को पेमेंट उसी तरह की जाती है जो कि उस वक्त असेसमेंट की जाती है और जो उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूवल दी होती है। स्कॉलर बंदा आके आपका प्रिंसिपल है, उसको डिस्क्रेस करके आप भेज रहे हैं, आपको तो वो उसको खुशगवार यादें लेके जाना चाहिए। I think Mr. Rahman should be ashamed of himself. He's holding a government position. He should act like a government servant, doing his job and not poking his nose in matters that don't relate to him. स्कूल का अगर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम चल रहा है तो उसको चलने दे, ताकि मुस्तकबिल में इन्हीं बच्चों ने आगे जाके पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। Just because एक बंदा गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम नहीं करूंगी। क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। क्या मुतालबात हैं? हम लोग यहाँ पे एज पेरेंट बॉडी आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट, जो आपको पता ही चला होगा कल मामला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ अरसे से ये चल रहा है कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक तरफ लेके जाया जा रहा है। Educational institutions can't be politicized. That is something parents, teachers, everyone should stand for. The whole issue here stems from the point of privilege. प्रिविलेज इसका कि अगर आप वेल कनेक्टेड हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट में हैं, किसी को बहुत अच्छा जानते हैं, तो आपको एक और इंसान से ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। I think Michael Thompson, the principal for HSN, is 100% correct here. He's standing by something called principles, which is what everyone should stand by. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा दाखिला रखना चाहता है, जो कि रूल ताहयात से इस कॉलेज में है, अगर आप बाहर जाते हैं नेशनैलिटी लेने, अगर आपकी असाइनमेंट किसी और मुल्क होती है, आप शहर छोड़ते हैं, आप जाएं, ज़रूर जाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की सीट रखी जाए, आप फ़ीस भरेंगे। अगर आप फ़ीस नहीं भरना चाहते, आप लीविंग सर्टिफिकेट लेके चले जाएं और आपके बच्चे को उसके बाद आके वापस टेस्ट देना होगा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आहा चीमा साहब एंड हिज वाइफ आर रिक्वेस्टिंग अ प्रिविलेज। हम यहाँ पे नहीं हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। You have to keep my child's admission and we're not gonna pay the fees जो कि हमारी बनती है। ये ज़्यादती है। आपने प्रिविलेज की बात की और पोलिटिसाइज करने की बात की। हमारे मुल्क में हर इदारे को हमने इसकी जद में आते हुए देखा है। आपने बात की एजुकेशन की, तो इसको किस नज़र से देखती हैं कि क्या ये भी उसी डोमेन में आ रहा है?
Of course, as of now, we're talking about one of the oldest schooling institutions of Pakistan, which is HSN, which is the only institute I think that is part of G30, that has an Australian educationist running the system, and you are questioning him on things now just to get even. ये वही enmity politics हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं कि अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको इतनी फीस क्यों मिलती थी, अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियाँ क्यों ली. Answer the right question. Does your child deserve this waiver? No. You are not poor. You do not have a situation where you can demand this. This is wrong and we should all stand up against it and question it. मुझे ये बताइएगा कि आपका जो बच्चा है वो किस स्टैंडर्ड में है? मेरा बच्चा तीसरी जमात में है. ओके, और भी हैं किड्स आपके या फिर एक ही आप? नहीं, मेरा एक ही बच्चा है. अच्छा, हमने गवर्नर पंजाब के भी बयानात की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़ायद छुट्टियाँ लेते थे, उन्होंने साल में 100 से ज़ायद छुट्टियाँ कर ली थी. उसके अलावा उनकी सैलरी को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जिसको ऑडिट किया जा रहा है. Is Governor Punjab part of HSN College? I don't know if he is. If he is on the board, he has all the authority to call a board meeting and ask these questions. I am sure Michael Thompson को ये तनख्वाह बोर्ड के अप्रूवल से मिलती है. आज अचानक से चीमा साहब की बेनिफिट के बाद इस तनख्वाह पे सवाल क्यों उठ रहा है? सिमिलरली उनकी छुट्टियाँ अप्रूव होके मिलती हैं. ये होता है ना कीड़े निकालना, ये वो वाली बात है. I think Mr. Rahman should be ashamed of himself. He's holding a government position. He should act like a government servant, doing his job, and not poking his nose in matters that don't relate to him. This is extremely notorious behavior by an overprivileged individual. That's what it is. We want to know the actual matter of presence you all guys here. हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं. Khaliqur Rahman Saab owes Mr. Rahman Saab, sorry, not Khaliqur. Mr. Rahman Saab, the governor of Punjab, owes an apology to Michael Thompson. Michael Thompson needs to be reinstated as the principal, complete his term. Stated you want. Yes, and the fee waiver will not be allowed. Mr. Ahad Chima Saab, who has enough money to do so, needs to pay the waiver fee that he's asking on a discount for. अच्छा, यहाँ पर हम अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं हर जगह सियासत चल जाती है और फेवरेटिज्म की भी आपने बात की कि वाई इज़ आस्किंग ऑलवेज द प्रिविलेज. तो ये जिसका रेफरेंस है वो पॉजिटिव नज़र आता है कि आपको वो आगे जा रहा है. इसके अगेंस्ट क्या कहेंगे? इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. इस टाइम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं, नेशनैलिटी के लिए बाहर गए हैं और वो लोग फ़ीसें भर रहे हैं बिकॉज़ ये एक रूल है. ये रूल सिर्फ HSN में नहीं, कराची ग्रामर स्कूल में है, बीकन हाउस में, हर जगह है. सीट रखनी है, फ़ीस दो एंड आपका दाखला रहेगा. आज आप एक्सेप्शन गवर्नर पंजाब की डंडी के ज़ोर पे देंगे आहद चीमा साहब को, कल आपको 10 और लोगों को देना होगा. व्हाट अबाउट द पीपल हु आर पेइंग दिस फी? Why are they not being compensated? Will you go back and return the money for all the students who've been paying the fee this year? No, you won't. Again, it's discriminatory and privilege. You guys want yourself as well as accommodated like that? No, not. Just because एक बंदा गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम नहीं करूँगी. मुझे अपना दीन और ईमान रखना है, right? थैंक यू जी, थैंक. It should not happen. अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मुतालबात है? मुतालबात हमारे कोई ख़ास नहीं है. हमारे मुतालबात सिर्फ ये हैं कि रिसेंटली किन्हीं 2 बच्चों की वजह से स्कूल का एक अदद रूल है उसको चेंज किया गया है. वो रूल ये है कि अगर कोई बच्चा किसी वजह से ट्रैवल करता है, अब्रॉड करता है, डोमेस्टिक ट्रैवल करता है या किसी वजह से वो 2 साल तक स्कूल नहीं आ सकता या वो हिफ्ज़ कुरान कर रहा है और वो मदरसे जा रहा है और वो स्कूल नहीं अटेंड कर सकता, तो HSN कॉलेज जो है उनको ग्रांट करता है 2 साल की स्पेशल लीव, जो इस बेसिस पे दी जाती है कि वो 2 साल तक उस फीस को भरता रहे और उसकी सीट रिटेन की जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर्स. अब इस सिलसिले में ये हुआ है कि एक बच्चे जिनके लिए उस रूल को चेंज किया गया है, एक तो एक्सटेंशियस लीव पीरियड है उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है और दूसरा उन्होंने ये अप्रूवल दे दी है कि वो बच्चे जो हैं वो फ़ीस नहीं देंगे. हमारा मुतालबा ये है कि अगर वो बच्चे फ़ीस नहीं देंगे जो कि ऑलरेडी सब्सिडाइज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के केस में, वो फ़ीस जो है वो अब हम लोग पेरेंट्स जो कि फुल पेइंग पेरेंट्स हैं उसका बर्डन भी हम पे ट्रांसफ़र होगा. तो जब माइकल थॉम्सन ने, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने, इस पर एक स्टैंड लिया कि अगर आप लोगों ने इनको फेवर देनी है, आप इन बच्चों को फेवर दे दें लेकिन आप सारे एज ए पॉलिसी को चेंज ना करें, तो इसमें क्या मुज़ायका था. हमारे मुतालबा ये है कि स्कूल के पॉलिसी मैटर्स के अंदर, चाहे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनजस्टिफाइड इंटरवेंशन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हो, वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये स्कूल के अंदर जनरेशन से लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि फ्यूचर में जजेस बने. बहुत सारे रिटायर्ड जजेस के बच्चे भी डिसेंडेंट
ग्रैंडसन्स, उनके पोते, उनके नवासे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जब उन लोगों के लिए रूल नहीं चेंज हुआ तो आज के दिन में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि इस रूल को चेंज करना पड़ा, और जिसके नतीजे में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने रिफ्यूज़ल लेटर लिखा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। पहले उन्होंने डिज़ाइन की यहाँ पर आप बात कर रही हैं, वो गवर्नर की जानिब से कहा गया कि वो ऑलरेडी ही वॉज अबाउट टू लीव। प्रिंसिपल के ज़िम्मे कुछ असाइन ड्यूटीज़ थी। उनका जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ लीव था, मतलब जो उनका सेपरेशन था वो सितंबर या अगस्त सितंबर था। उसका रीज़न ये था कि स्कूल के सीनियर स्कूल की कुछ स्टूडेंट बॉडीज़ ने G30 के किसी, बिकॉज HSN इज़ द ओनली स्कूल जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उस स्कूल के कुछ बच्चों के साथ प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट करना था। अब उसको जब इस किस्म के इमीडिएट एक्शन के ऊपर जो है, जब ये रेजिग्नेशन वाला मामला बना है, उसका नुकसान ये हुआ है कि अब प्रिंसिपल चला जाएगा तो वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मकाम में और इस पार्टिसिपेशन के लिए जाना था, तो उन बच्चों के लिए के दिल पे क्या बीतेगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ 2 किड्स, सीनियर स्कूल के बच्चे भी इस डिसीजन से इफेक्ट हो रहे हैं। और जो कि एक पॉलिसी और एक नई क्लासेस का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था वो भी मिडवे छोड़कर जाएंगे। तो हर एक चीज़ का जब भी कोई किसी इंस्टीट्यूट का जो टॉप बंदा होता है वो उसको चेंज किया जाता है तो उसका एक सर्टन प्रोटोकॉल होता है, कुछ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है। अगर 25 तारीख को रेजिग्नेशन देके उसको पहली तारीख को निकलने का कहा जाए या वो छोड़कर जाए तो इन मामलात को फ़ौरन एकदम से कोई नहीं देख सकता। तो इस तरह के डिसीजंस जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद प्रिंसिपल होने चाहिए, और अगर फेवर देनी थी उन बच्चों को वैसे दे देते, पॉलिसी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ताल्लुक पूछ लेते हैं कि कब से आपके बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? मेरे बच्चे पिछले 2-3 सालों से इधर स्टडी कर रहे हैं। अभी पहले ऐसा कोई वाक़या रोनुमा? नहीं, इस तरह का पहले कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले पे। इधर किनशिप नहीं है, इधर अगर बच्चे किसी एक का होता है दूसरे भाई का नहीं। नो रेफरेंस, नो फेवरेटिज्म का नहीं, इट्स बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम के साथ। वो 6 साल का बच्चा जब इस स्कूल में एडमिशन लेता है तो हम उस 6 साल के बच्चे के पेरेंट्स पे और उसके माँ बाप के लिए एक ये बहुत इमोशनल प्रोसेस होता है जो कंपेटिटिव भी है। तो ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि सबको इस स्कूल के सिस्टम पे भरोसा है कि हाँ अगर मेरा बच्चा क्वालिफाई करेगा तो उसका इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। इस स्कूल के सर्टन रूल्स हैं तो सब वही फॉलो कर रहे हैं। तो जब लगता है कि हमारे पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनमें सियासत नज़र आती है, आज ये इदारा भी इसकी नज़र हो। देखिए, इसी को रोकने के लिए हम जो है ना यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं कि स्कूल का अगर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम चल रहा है तो उसको चलने दें, ताकि मुस्तकबिल में इन्हीं बच्चों ने आगे जाके पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और भी दूसरे स्कूल्स के बच्चों की तरह। तो उन सब बच्चों का एक ही है, आप अच्छा सिखाएंगे तो कल को वो अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आज से 20-25 साल बाद भी इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर इस मुल्क को चलाना है। तो अगर हम इस उस पर बच्चे को सबक सिखाएंगे, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ये बच्चे बड़े होकर क्या बिलीव करेंगे। तो हमारा एज पेरेंट्स यही डिमांड है कि स्कूल के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन बंद की जाए और इस तरह के पॉलिसी मैटर्स को किसी एक बंदे के लिए या 2 बंदों के लिए ना चेंज किया जाए। थैंक यू। आपने पॉलिसी की बात की है तो प्रिंसिपल के हवाले से बात कर लें कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी, कि उनकी सैलरी को ऑर्डर किया जा रहा है, कितनी सैलरी थी और वो बहुत ज़्यादा छुट्टियों पे जाया करते थे। देखिए, अगर इस तरह के ऑडिट्स हैं तो डेफिनेटली ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है, जो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने डेफिनेटली कोई ना कोई रूल्स उसके साथ उसको एक पे पैकेज दिया हुआ है, और ये पे पैकेज इस साल तो नहीं दिया गया ना। ये पे पैकेज अगर 2018 से दिया गया तो 2024 के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो पे पैकेज जो है 4 महीने में आपको याद आ गया। ये एक ज्यादती है, क्योंकि अगर इसी पे पैकेज को चलते रहते और इस पे प्रिंसिपल रिजाइन ना करता तो अगस्त तक तो भी इसी पे पैकेज के साथ देनी थी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ को पेमेंट उसी तरह की जाती है जो कि उस वक्त असेसमेंट की जाती है और जो उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूवल दी होती है। तो ये एक दिन की प्रिंसिपल की अपनी मर्जी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से सैलरी निकाल के अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर ले। और हर स्कूल एक सेट ऑफ रूल्स के साथ और ऑडिट होते हैं और पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उन पॉलिसीज़ के थ्रू रन किया जाता है। सो आई डोंट बिलीव कि इतनी बड़ी एलिगेशन जो है वो लगाने का, वो भी एट द एंड ऑफ हिज टर्म, तो वो इसमें वो मेरा ख्याल है ये मतलब बात की जा रही है कि प्रेशर बिल्डअप किया जाए और पेरेंट्स को एक जस्टिफिकेशन दी जाए कि प्रिंसिपल वाज नॉट फेयर। बिकॉज ये कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ जिसके अंदर मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उस प्रोसेस के अंदर ये बड़ी ट्रांसपेरेंसी है मैंने ऑब्जर्व की है। इस स्कूल के अंदर रूल इज़ सेम फॉर एवरीबडी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल कि आपने कहा है कि रूल फॉर सेम फॉर एवरीबडी,
क्या आप लोग सेम अकोमोडेट होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि रूल्स रहें? नहीं, हम चाहते हैं जो रूल्स बने हुए वो रूल्स रहें, क्योंकि इस रूल के बनने का नुकसान ये है कि जैसे मैं एक फुल पेइंग पेरेंट हूँ, तो वो 2 बच्चों को जिनको आज वेवर दिया और उस पॉलिसी के नतीजे में जो और कोई 200 पेरेंट्स को ये वेवर मिलेगा, तो वो जो 200 पेरेंट्स के अगर कोई 300 बच्चे भी हैं, सो मुझको बताया जाए कि वो बच्चों की फ़ीस कौन देगा? वो इवेंचुअली मेरे पे ट्रांसफ़र होगी ना, क्योंकि इस स्कूल को जो है ये फ़ी रन स्कूल है, तो जो जितने इसके पैसे होते हैं वो स्कूल के फिर मैं दूंगी, तो व्हाई शुड आई पे फॉर समथिंग? अगर मैंने किसी को एजुकेट करना है, आई वुड रादर सपोर्ट एन अ डिजर्विंग चाइल्ड इन सम स्कूल के मैं उसकी फ़ीस दूँ, ना कि वो लड़के जो कि अफोर्ड करते हैं और अपनी कन्वीनियंस की वजह से मुल्क छोड़कर या किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो उनके बच्चों की फ़ीस में मैं अपना हिस्सा डालूँ। सामने सान जी, मैं ओल्ड एडिसोनियन हूँ, मेरे फादर भी प्रिंसिपल थे एचएसएन कॉलेज के। हमारी नीस कनाडा में रहती है, उसका बच्चा यहाँ दाखिल हुआ है, वो कनाडा बच्चे को वापस लेके मगर फ़ीसें देती रही है। अगर वो 2 साल एब्सेंस रहा है उसकी फ़ीसें जाती रही हैं, कोई रूल नहीं है रिलैक्सेशन का। तो ये आप नई रिवायत डाल रहे हैं और का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा? किसी से नहीं है, ये ज़्यादती है। ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हम खुद कॉलेज में पढ़े हैं, मगर इस वक्त कॉलेज की कंडीशन इतनी अच्छी है, हम ऑनर फील करते हैं एचएसएन कॉलेज में जाते हुए। हर चीज़ आगे से बहुत अच्छी है और हमारी दुआ है कि ये प्रिंसिपल जो है ये इनकी होते हुए बड़ी तरक्की कर रहा है और इनको रहना चाहिए और इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो What about the allegation? नहीं जी, एलिगेशन फजूल है, कोई एलिगेशन, प्रिंसिपल बड़ा डिसिप्लिन है, रूल्स है। ये आज उसको कर रहे हैं, कल को और रहेगा, ये तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। वेयर एज कि देखें, एक प्रोसीजर है एग्ज़ाम्स में बैठने का बच्चे का, आप एग्ज़ाम के बगैर ही बच्चे भी दाखिल करवा देते हैं सिफारिश करा के गवर्नर साहब की सीट पे। ये भी ज़्यादती है, बंद हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनका कोटा भी बंद होना चाहिए। की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर साहब कहते हैं कि वो खुद से दे रहे थे और ही वॉज अबाउट टू लीव और हम एक नए की तलाश में थे, तो उन्होंने तो जाना ही था। अब ये इस तरह से ये कोई और पिक्चर नज़र आ रही है। एक इतना अच्छा स्कॉलर बंदा आके आपका प्रिंसिपल है, उसको डिस्ग्रेस करके आप भेज रहे हैं। आपको तो वो उसको खुशगवार यादें लेके जाना चाहिए। उसने आपकी वर्ल्ड क्लास क्रिकेट ग्राउंड्स, वर्ल्ड क्लास टर्फ लगवा दी, हॉकी टर्फ लगवा दी, जो एक जाफर मोरियल में एक हिस्टोरिक ग्राउंड है। वो एक हिस्ट्री है इस कॉलेज की, और कॉलेज है एक जहाँ बड़ा रिफाइंड होकर निकलता है। हार्वर्ड में बच्चे जाते हैं, MIT में जाते हैं। सैलरी के हवाले से भी बात की जा रही है कि वो गलत है। ये गौरे साहब का आज हमने पढ़ा, बड़े अफसोस की बात है, इतनी सैलरी नहीं है, वो झूठ है। साल से यही पॉलिसी चलती हुई आ रही है और अभी एक फेडरल मिनिस्टर के बच्चों के लिए आप ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। अजीमुल शान हिस्ट्री, इसको पोलिटिसाइज और ख़राब ना किया जाए जिस तरह इस मुल्क में हर इदारे को किया जा रहा है। ये खाली एचएसएन की पॉलिसी नहीं, ये तो हर स्कूल की ये पॉलिसी होती है ना। यू वांट टू कीप द सीट, यू पे फॉर दैट सीट। आप लोग सेम रिलीफ चाहते हैं या उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं? हम सेम रिलीफ नहीं चाहते, हम इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने के खिलाफ हैं। Top of 33 institutions in the world. There should be no political interference in the running of an institute. कुछ इंस्टीट्यूट्स रह गए हैं जो ठीक चल रहे हैं, अभी ये उन्हें भी तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। He's been fighting these people for 2 years and now I think उनकी बस हो गई है। हमारे पाकिस्तान में एक अदारा रह गया है तो उसको तो रहने दें। हमारा क्लास का ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैट है, उसमें 2 माओं ने बोला कि हम 2 साल से अपने बच्चों की फीसें पे कर रहे हैं और हम मुल्क में नहीं हैं। तो I mean what makes Ahad Chima's children different from these children? अगर एक बंदे ने अगस्त 2024 में जाना था तो आप इज्जत से उनको रुखसत करते। As a federal minister, instead of setting an example and following the rules, they are doing everything to flout the rules. एक दफा मुस्तफा खर की गाड़ी आई थी, he was governor of Punjab और ओवर स्पीड थी, चौकीदार ने शीशा तोड़ दिया था। He went to the principal अब्दुल अली खान, उसने कहा कि you are not in your governor house, you are in HSN college। हम ये डिमांड करते हैं कि इनको वापस रिटेन किया जाए और जो जो इल्जामात इनके खिलाफ लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। अदारे को खराब ना करें। क्या मुतालबा है? हमारा बस यही मुतालबा है कि जैसे पाकिस्तान के और सारे इंस्टीट्यूट्स को तबाह कर दिया ये सिफारिशों की वजह से,
एटलीस्ट स्कूलों और कॉलेजों को आप छोड़ दें, इंटरफेरेंस छोड़ दें। प्रिंसिपल जो हैं, आई मीन ये जो पॉलिसी है कि आपने फ़ी पे करनी है इफ़ यू आर लीविंग द स्कूल, ये 90 साल से यही पॉलिसी चलती हुई आ रही है और अभी एक फेडरल मिनिस्टर के बच्चों के लिए आप ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। इसके फ्यूचर में क्या इम्प्लिकेशंस होंगे हर कोई। और ये खाली एचएसएन की पॉलिसी नहीं, ये तो हर स्कूल की ये पॉलिसी होती है ना कि आपका बच्चा जा रहा है, यू वांट टू कीप द सीट, यू पे फॉर दैट सीट। तो फिर पूरे पाकिस्तान के स्कूलों की ये पॉलिसी ये चेंज कराएंगे। यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोग सेम रिलीफ चाहते हैं या उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं? हम सेम रिलीफ नहीं चाहते, हम इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने के ख़िलाफ़ हैं। 90 साल से जो रूल्स चले आ रहे हैं उन्हें आप प्लीज़ रहने दें। लेट दिस इंस्टीट्यूशन रन ऑन द लॉज दैट गवर्न इट सिंस इट्स इंसेप्शन। आप ना बदलें, आप इंटरफेरेंस ना करें। देयर शुड बी नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द रनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूट। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कहीं हर जगह आपको सियासत नज़र आती है। अब जहाँ से हम अपने बच्चे की परवरिश होते हुए देख रहे हैं कि वो कुछ बनेगा, इतने ख्वाब देखे हुए हैं पेरेंट्स ने, अब उस इंस्टीट्यूशन को भी उस जद में आते हुए देखते हुए क्या सोचती हैं? अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हमारे बच्चे जो हैं, हम जिस तरह गुजार ली मुस्तकबिल है मुल्क का, हाँ, वो तबाह हो रहा है ना। आई मीन कुछ इंस्टीट्यूट्स रह गए हैं जो ठीक चल रहे हैं, अभी ये उन्हें भी तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। तो आई मीन अफसोस ही होता है कि बस कुछ अफराद अपने ज़ाती मफाद के लिए, आप एक बिगर पिक्चर नहीं देख रहे, आप एक बहुत नैरो माइंडेड आपकी सोच है कि बस 2 बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ये गवर्नर साहब भी हैज़ टेकन एन एक्शन विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अच्छा, वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी रिज़ाइन देने वाले थे और हम किसी नए की तलाश में थे जिसकी वजह से ये बाद में दूसरी पिक्चर सामने आ गई। सुने, 2 साल से ये किस्सा चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। ये इतना प्रेशर इन पे पड़ा है कि वो तंग आके उनने बोला है कि बस मेरी बस है, I just want to leave. This has been going on for 2 years. He's been fighting these people for 2 years and now I think उनकी बस हो गई और वो बोल रहे हैं कि बस मैं इस्तीफ़ा दे के चला ही जाऊँ। अच्छा, हम मुझे ये बताइएगा कि आप बच्चों के हवाले से बताइएगा कि कौन यहाँ पे स्टडी कर रहा है? मेरा बेटा क्लास 7 में पढ़ता है जी, एक बेटा। कितने ईयर्स से? He is 12 साल का है। किस स्टैंडर्ड से अब तक यहाँ पे? ये क्लास 6 में इसने ज्वाइन किया था और अभी 7 में है। मेरे हस्बैंड एचएसओनियन है। 1 or 2 years? दिस इज़ हिज 2nd ईयर। 2 ईयर में कभी आपने इस तरह का कोई ऐसा सीन देखा हो? देखिए, काफ़ी बच्चे हैं, हमारा क्लास का ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैट है, उसमें 2 माँओं ने बोला कि हम 2 साल से अपने बच्चों की फ़ीसें पे कर रहे हैं और हम मुल्क में नहीं हैं। तो आई मीन व्हाट मेक्स अहद चीमा's चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम दीज चिल्ड्रन कि इतना बड़ा उनने जी ये 2 साल से पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे बच्चों की फ़ीसें माफ़ करें। और ये नॉर्मल लाइक यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं। कोई हाफिज़ कुरान बन रहा है तो उनने वो ऑफ़ किया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है पासपोर्ट के लिए, वेरियस रीजंस होते हैं, किसी की पोस्टिंग हो गई है तो वो दे आर पेइंग बिकॉज ये रूल है and they're following the rule. As a federal minister, instead of setting an example and following the rules, they are doing everything to flout the rules और rules के ख़िलाफ़ ये जाएँ। I mean, rather than setting an example, आप जो हैं लोगों के लिए क्या आप दिखा रहे हैं कि जी जो भी कुर्सी में होएगा वो जो भी कर ले, कोई उसका implication नहीं होगा। फेवरेटिज्म को कहाँ ख़त्म होता हुआ देखते हैं? अगर इसी तरह हालात रहे तो आई डोंट थिंक ये कभी ख़त्म होगा और इसी तरह इंस्टीट्यूट्स बर्बाद हो जाएंगे। क्या मुतालबा है? मैं ओल्ड एचएसओनियन हूँ। आई एम फ्रॉम 71 to 84। तो इस अदारे को ख़राब ना करें। ये मेरे साथ ओल्ड एचएसओनियन ये भी खड़े हैं, ये मेरे जूनियर हैं। हमने बहुत अच्छा टाइम देखा है इस अदारे में। उसके बाद कर्नल एनडीएसन साहब के बाद ये अदारा बिल्कुल तबाह हो गया था, पॉलिटिसाइज हो गया था, इसमें करप्शन बहुत हो गई थी। मगर थॉमसन साहब ने आके इस इदारे को बहुत अच्छा किया है। अब हम जाते हैं, हम ग्राउंड्स देखते हैं, उधर का डिसिप्लिन देखते हैं, उधर का माहौल देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, आपने बताया कि ओल्ड एचएसएन में, मुझे ये बताइएगा कि क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपने देखा अपने टेन्योर?
नहीं, हमने नहीं देखा कभी कोई। मुझे याद है एक दफ़ा मुस्तफ़ा खर की गाड़ी आई थी, ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, और ओवर स्पीड थी तो चौकीदार ने शीशा तोड़ दिया था। तो ही वेंट टू, उसने गमले में टक्कर मारी थी, चौकीदार ने शीशा तोड़ दिया था। ही वेंट टू द प्रिंसिपल अब्दुल अली खान, तो उसने कहा कि तुम यू आर नॉट इन गवर्नर हाउस, यू आर इन HSN कॉलेज। अच्छा, हम सियासत की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हर डिपार्टमेंट में सियासत नज़र आती है, आपको कुछ खास लोग अकोमोडेट होते हुए नज़र आते हैं। ये एक इदारा था जो शायद इसकी नज़र नहीं था, आज ये भी उसकी जद में आता हुआ नज़र आ। नहीं, ये बहुत पहले ये सियासत की जद में आया है। अभी इसके बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में सारे 5 नून लीग के हैं। एक जो सैयद बाबर अली थे जो न्यूट्रल थे पैकेजेस वाले, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, तो हमारे तो ये ग्रुप्स में चल रहा है, अभी भी यही बातें चल रही हैं। मैं वीडियोस भेज रहा हूँ। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि इस इदारे को पोलिटिसाइज ना करें, इसको रहने दें। ये दुनिया के 33 इदारों में आ रहा है, टॉप ऑफ 33 इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। अगर अब हमारे पाकिस्तान में कोई एक अदारा रह गया है तो उसको तो रहने दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या मुतालबा? मुतालबात यही हैं जी कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी 138 ईयर्स की हिस्ट्री है और बहुत ही अच्छी अजीमुल शान हिस्ट्री। इसको पोलिटिसाइज और ख़राब ना किया जाए जिस तरह इस मुल्क में हर इदारे को किया जा रहा है। ये इंस्टीट्यूट में जितने बड़े सियासतदान, जितने बड़े स्पोर्ट्समैन और पर्सनालिटीज़, बिजनेसमैन इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं, आज तक ये इंस्टीट्यूट पोलिटिसाइज नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम देख रहे हैं कि गवर्नर साहब और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वजह से ये इंस्टीट्यूट में अब सियासत आ रही है। और एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हमारे बहुत रिस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं सैयद बाबर अली साहब, जिन्होंने ख़ुद HSN के लिए बहुत काम किया है और वो पिछले 80-90 साल से HSN से ही एसोसिएटेड हैं। उन्होंने भी प्रोटेस्ट में रिज़ाइन किया कि इन प्रिंसिपल को जिस तरह कॉर्नर किया जा रहा है और सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आपने बताया कि पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, हर डिपार्टमेंट पोलिटिसाइज़ नज़र आता है। आज वो इदारा जिसके साथ ये टैग मौजूद था कि पोलिटिसाइज़ नहीं है, इसमें इक्वालिटी नज़र आती है, रूल्स को फॉलो किया जाता है, आज वो भी इसकी जद में कहीं ना कहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप देखें, जैसा मुल्क होगा वैसे ही हुक्मरान होंगे और वैसे ही फिर वो कोशिश करेंगे कि हर इंस्टीट्यूट वैसा ही हो जिस तरह वो दूसरे इदारों को चला रहे हैं। HSN कॉलेज हमेशा से महफूज रहा था इन सियासियात से, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से इवन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पोलिटिसाइज हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सिलेक्शन पोलिटिसाइज हुई कि खाली उनको लिया जाता था जो रूलिंग पार्टी में से हैं, तब से इसमें सियासत आना शुरू हो गई। और इस दफ़ा तो गवर्नर साहब ने बहुत ही आगे ले गए इसको। और गवर्नर साहब की आपने यहाँ पे बात की, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि ही वॉज अबाउट टू रिज़ाइन, और हम लोग वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम देख रहे थे कि कोई और आ जाए इस सीट के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था, और सैलरी के हवाले से भी काफ़ी बात की। जी देखें, अगर इफ़ ही वाज टू, टॉमसन साहब ने छोड़ना था और अपेरेंटली अगस्त 2024 तक उनका टेन्योर था, तो ऐसा तो नहीं होता ना जी। हम अपने मुल्क में इस वक्त हम यही भुगत रहे हैं, किसी ने 1.5 साल बाद 2 साल बाद जाना था, हमने पहले निकाल दिया और आज तक ये मुल्क स्टेबल नहीं हुआ। वही चीज़ HSN कॉलेज में हो गई है कि अगर एक बंदे ने अगस्त 2024 में जाना था तो आप इज़्ज़त से उनको रुखसत करते, आप इतनी देर में अपना सिलेक्शन प्रोसेस सही तरह करके उन जैसा ही अच्छा प्रिंसिपल लेके आते, बजाय इसके कि आप उनको दीवार के साथ लगाते और उन पर इल्ज़ामात लगाते और उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते। HSN से आपका ताल्लुक़ कितने ईयर्स? जी मेरा 11 साल का ताल्लुक़ है जी। 83 से लेकर 94 तक मैं। कोई ऐसा इंसिडेंट पहले देखा? आज तक HSN की हिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ जी, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी सियासत इस कॉलेज के अंदर नहीं आई, हालांकि इस कॉलेज के अंदर तमाम सियासतदानों के बच्चे पढ़ते रहे, हमारे अपने क्लास फेलोज ऐसे हैं जो सियासत के अंदर हैं, लेकिन HSN कॉलेज के अंदर, उस तालीमी इदारे के अंदर आज तक कोई सियासत नहीं हुई। क्या चाहते हैं अब आप? क्या आप चाहते हैं कि वापस प्रिंसिपल वापस आ जाए या कोई और भी एडजस्ट? जी डेफिनेटली, जितना इन्होंने काम किया है HSN के लिए, जितना इन्होंने ओल्ड बॉयज़ की एसोसिएशन के लिए काम किया है, इनसे बेहतर प्रिंसिपल पिछले 15-20 सालों में नहीं आया। तो हम एज ओल्ड बॉयज़ हम ये डिमांड करते हैं कि इनको वापस रिटेन किया जाए और जो इल्ज़ामात इनके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट माइकल थॉमसन को यहाँ से जाने का या कुछ इस तरह के इनके अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई और इसको वैसे ही जाने दिया जा रहा है। हमारा ये मकसद है, मैं ख़ास तौर पर ये चाहता हूँ कि ये अगर यहाँ रह जाए
1 साल 2 साल के बाद अपनी मर्ज़ी से जाए और इज़्ज़त के साथ जाए तो ये हमारे बारे में अच्छे रिमार्क्स देगा, यही कहेगा मैंने इस कौम के लिए ये किया या इसको एजुकेशन लेवल कितना एलिवेट किया। अब जब ये इस तरह जाएगा तो आपका क्या ख्याल, प्रेस वहाँ की खामोश रहेगी, वो कोई से इंटरव्यू नहीं करेगा, जबकि इसका अपना बहुत बड़ा सर्कल है जो इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो नहीं पूछेंगे इससे कि क्या हुआ था, उसको प्रेस खामोश हो जाएगी वहाँ। और ऑलरेडी पाकिस्तानियों की इज्जत वहाँ क्या है। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की है कि हम लोग कभी भी अपने मुल्क को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और आप किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं? मैं मतलब अपना ताल्लुक बताइएगा मुझे एचईसन से। किस एचएसएन से? मेरा ग्रैंडसन यहाँ पढ़ता है, 2 ग्रैंडसन है वो पढ़ते हैं। अभी पहले कोई ऐसा इंसिडेंट देखा, कभी नहीं देखा, सुना भी नहीं कभी? कभी नहीं देखा, ना कभी सुना। ये पहला बार है कि यहाँ पर आई मीन वेल प्लेस पर्सन ऑफ पाकिस्तान के इसको हिलाना चाहते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, पता नहीं कौन है, बहरहाल वो इसको हिलाना चाहते हैं। और जब इस तरह ये हिल कर जाएगा तो क्या इज़्ज़त रहेगी वहाँ के एजुकेशनल जो सर्कल्स हैं उसमें, हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी? अभी भी नहीं है, ये ना फिक्र करें कि हम बहुत बाइज़्ज़त हैं गिर जाएंगे। यहाँ पर हम चीख रहे हैं हम जिंदा कौम है, वहाँ पर नहीं है जिंदा कौम। वो पाकिस्तानी दिन ब दिन डिग्रेड हो रहे हैं, दिन ब दिन। शायद आप डिपार्टमेंट पोलिटिसाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे थे इंस्टीट्यूशन जिसमें वो बच्चे हैं जो कौम का मुस्तकबिल है, और वो भी अब पोलिटिसाइज नज़र आ रहा है। उनकी एडमिशन नहीं मिलती। ये जाते हैं बच्चे हमारे मार्क्स का में, ये हो गया वो हो गया। ये पहला बंदा है जिसने एलिवेशन शुरू की है, एजुकेशन में कुछ चेंजेस ला रहा है। और चेंजेस 1-2 साल में नहीं आती है एजुकेशन। जिस कौम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो कि इनकी एजुकेशन जो सिस्टम है 50 साल पुराना है, जिसमें ये दुनिया में मशहूर हो रहा है कि इकोनॉमिकली ये लोग डूब गए हैं, इनका कोई सर्वाइवल नहीं है। हर जगह पर आप जाएं तो इस तरह की जब पैगामात मिलते हैं। इंडियन हमारे मुकाबले में, इंडिया में या दूसरे मुल्कों में बहुत आगे जा रहे हैं, तो कंपटीशन हम इंडिया से करते हैं। लेकिन वो तो इंडिया को बेशक उनसे ताल्लुकात बेहतर कर लें, सॉरी मैं फिर पॉलिटिक्स की बात बोलूँगा, लेकिन इंडिया हमें ग़ुलाम के तौर पर कबूल करेगा। ये भूल जाएं कि वो इंडिया में वो एक इक्वल लेवल पर जाकर ट्रीट करेगा। वाई दे शुड? क्योंकि दे जानते हैं भूखी नंगी कौम है, फ़कीरों की कौम है। एजुकेशन ये नहीं हासिल करना चाहते, कोई शख्स जाता है उसको बेइज्जत करके निकाल देते। इसको ये मैं कहता हूँ, इसको इस तरह इज़्ज़त से जाना चाहे, 1 साल 2 साल के बाद जाए, इज़्ज़त के साथ जाए, ताकि हमारे लिए क्या मैं ये चेंज लाया था और ये कौम को मैंने थोड़ा कितना एलिवेट किया, इतना एजुकेशन लेवल एड किया। अगर एक इंस्टीट्यूशन बेहतर हो तो दूसरे भी बेहतर हो जाते हैं। कॉलेज को बनाना कॉलेज ना बनाया जाए, एचएसएन कॉलेज के जो एक लेगेसी और कल्चर है उसका वो हाल ना किया जाए जो हम अपनी पार्लियामान का कर चुके हैं, अदालतों का कर चुके हैं और दीगर अदारों का कर चुके हैं। हमारी मुल्क की जड़ों में जो एक डिसलॉयल्टी और एक बिकॉज वी आर नॉट नेशन, हम सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे जा रहे हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो अपने हदूद के अंदर रह के फैसले नहीं, जाती बहार है उसको एंजॉय करें, गवर्नरी को एंजॉय करें। चीमा साहब जो है वो इस्तीफा दें, प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगे, सारे एचएसओनियन से माफ़ी मांगे जो उन्होंने कॉलेज के साथ खिलवाड़ किया है एक वफाकी वजीर के 2 बच्चों के लिए सिर्फ। एचएसएन कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स तब से शुरू हुए हैं जब इसके बोर्ड के ऊपर पॉलिटिकल लोगों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। HSN is not a school, it's a lifestyle. So when you are coming here, you pay for it. जो 100 डे लीव है दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से जब जाते हैं अमेरिका काम करने, आपका एक आम यंग ग्रेजुएट भी वो भी एक्सपेक्ट करता है मुझे को $5,000 की तनख्वाह मिले, तो एक प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लेवल का बंदा फ्री में आके आपके लिए तो नहीं काम करेगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके सोचे यार, इस तरह मत करें। ये पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एक वफाकी वजीर के लिए पॉलिसी बनी है, ये सारों के लिए नहीं बनी। We want equality for everybody. In an educational institute, that's the key. And ज़ाहिरी सी बात है, this principal has been the best thing that's happened to HSN and we want him back. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुतालबात? मुतालबात ये हैं कि एचएसएन कॉलेज को बनाना कॉलेज ना बनाया जाए, एचएसएन कॉलेज के बोर्ड के फैसले प्रिवेल हों, एचएसएन कॉलेज के जो एक लेगेसी और कल्चर है उसका वो हाल ना किया जाए जो हम अपनी पार्लियामान का कर चुके हैं, अदालतों का कर चुके हैं और दीगर अदारों का कर चुके हैं। और गवर्नर साहब जो हैं वो अपने हदूद के अंदर रह के फैसले नहीं, जाती बहार है उसको एंजॉय करें, गवर्नरी को एंजॉय करें। कुछ दिन रह गए हैं, नए गवर्नर के आने का वक्त है, जाते जाते क्या उन्होंने अपने गले डाल लिया हार। कह रहे हैं कि जी ही वॉज अबाउट टू लीव
और वो रिज़ाइन दे ही रहे थे और हम तो तलाश ही कर रहे थे कोई अच्छा और नया प्रिंसिपल। जी हकीकत यह है कि गवर्नर साहब के जाने के दिन थे, माइकल थॉमसन साहब के जाने के दिन हरगिज़ नहीं थे, और इंशाल्लाह माइकल थॉमसन कहीं जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनको रिस्टोर करें और उनके लिए ऐसा माहौल फराम किया जाए कि जिस तरह वो पिछले इतने सालों से इतनी अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं कि आप देखें इस तरह हाँ, आम लोग कब निकलते हैं बाहर, तभी निकलते हैं जब कोई वाकई उन्हें उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो माइकल थॉमसन को हमारे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी सैयद बाबर अली साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस सारी चीज़ को इंडोर्स ना करते हुए, वो 1934 में एचएसएन में आए थे एज अ स्टूडेंट, 90 साल से वो कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफिशियली इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 साल में माइकल थॉमसन से बेहतर प्रिंसिपल उन्होंने नहीं देखा। कितने ईयर्स का ताल्लुक है आपका एचएसएन से? मेरा भी जी 2002 से आप देख लें, और मैं 5 प्रिंसिपल्स को देख चुका हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब से फ़कीर एजाजुद्दीन साहब गए, विच वॉज वे बैक इन 2012, तब से लेकर जब तक माइकल थॉमसन नहीं आए, एचएसएन में बड़ी डिस्टेबिलिटी रही, कोई पता नहीं लगता था क्या हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और माइकल थॉमसन साहब ने आके स्पोर्ट्स में इतनी प्रोग्रेस की, नए अरीनास बने, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नई इंट्रोड्यूस। पहले कभी कोई ऐसे इंसिडेंट देखा? देखिए एचएसएन कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स तब से शुरू हुए हैं जब इसके बोर्ड के ऊपर पॉलिटिकल लोगों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी, और ये 2019 में शुरू। ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क? क्योंकि हम एज अ नेशन इस चीज़ के ऊपर आमादा हैं कि हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। हम कानून और की बालादस्ती चाहते ही नहीं। हम एलिगेशंस के हवाले से क्या कहते? कौन से एलिगेशंस? गवर्नर के स्टांस हैं कि जी सैलरी को लेकर कि उसको ऑडिट किया जा रहा है, ज़्यादा थी, उसके अलावा वेकेशंस को लेकर वो ज़ायद थी। मेरा बरादराना बड़े अदब से गवर्नर साहब को मशवरा है ये ना करें, आप पहले बड़े गंदे हो चुके हैं और गंदे ना हो। अगर इस शहर में एक मॉर्निंग शो हो 70-70 लाख तनख्वाह ले सकती है, तो एक बंदा जो कि इस शहर की बेहतरीन तालीम फराम करने में इतना अहम किरदार अदा कर रहा है, ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पे खिदमात दे रहा है, तो वो 40 लाख तनख्वाह जब लेता है तो 40 लाख नहीं, वो $14,000 है। और आप यहाँ से जब जाते हैं अमेरिका काम करने, आपका एक आम यंग ग्रेजुएट भी, वो भी एक्सपेक्ट करता है मुझे को $5,000 की तनख्वाह मिले। तो एक प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लेवल का बंदा फ्री में आके आपके लिए तो नहीं काम करेगा, उसको उसकी शान शान तनख्वाह चाहिए। जैसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे, जब उन्हें कहा जाता था कि गांधी साहब तो धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, आप इतने महंगे सूट पहनते हैं, तो वो कहते थे आई रिप्रेजेंट अ फर्स्ट क्लास नेशन। सिमिलरली माइकल थॉमसन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ फर्स्ट क्लास स्कूल। सो ये तो बात जिसको कहते हैं ना अपने आप को और गंदा करने की एक तरफ जा रही है, ना करें, इसमें ना पड़ें, क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं, उनके ऊपर करप्शन नहीं निकलेगी, पाकिस्तानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। किस स्टैंडर्ड में है जी? जी मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया हूँ एचएसएन से। ज़बरदस्त। क्या मुतालबा? जी हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नर साहब इस्तीफ़ा दें, चीमा साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें, प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगें, सारे एचएसओनियन से माफ़ी मांगें जो उन्होंने कॉलेज के साथ खिलवाड़ किया है एक वफाकी वज़ीर के 2 बच्चों के लिए। सिर्फ हम इसको शदीद लफ्ज़ों में कंडेम करते हैं। प्रिंसिपल साहब जो हैं पिछले 90 ईयर्स के बेस्ट प्रिंसिपल रहे हैं ऑफ दिस कॉलेज, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाबर अली साहब बोल रहे हैं जो सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट हैं पाकिस्तान के। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद इनिशिएटिव लें, इस मामले का अच्छी तरीके से हल निकालें, प्रिंसिपल साहब की रेजिग्नेशन वापस लें। वापस चाहते हैं आप मुझे ये बताएं कि एलिगेशंस के हवाले से क्या कहेंगे जो लगाए जा रहे हैं? जी गवर्नर साहब ने प्राइमरीली 2 एलिगेशंस लगाई हैं। एक उन्होंने कहा कि वो 100 दिन की लीव लेते हैं साल के अंदर, और सेकंडली उनकी सैलरी तक है। देखें जो सैलरी तक की बात है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो खुद डिटर्मिन करती है और गवर्नर साहब उसके हेड होते हैं, तो सैलरी की तो कंप्लेन कर ही नहीं सकते। और एज़ फार एज द 100 डे लीव इज़ कंसर्न, हमारी जो समर हॉलीडेज़ होती हैं वो 100 दिनों से ज़्यादा एक्सटेंड करती हैं। उसके बाद 1 महीने की सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, उसके अलावा फिर ईद और इस तरह की और छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो जो 100 डे लीव है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रिंसिपल माइकल थॉमसन साहब कितने प्रोफेशनल हैं और कितना काम किया उन्होंने एचएसएन के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग भी वही उसी तरह ही अकोमोडेट होना चाहते हैं या फिर आप लोग प्रिंसिपल्स वापस? नहीं जी देखें ये पॉलिसी तो अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी स्कूल की जो आपने अगर सीट रिजर्व करनी होती है तो आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है, यू हैव टू पे फुली। तो ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो नहीं सकती। हम भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि हमारे लिए भी ये पॉलिसी बने, ये पॉलिसी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक वफाकी वज़ीर के लिए पॉलिसी बनी है, ये सारों के लिए नहीं बनी पॉलिसी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मुतालबा? बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। मुतालबा सिर्फ यही है कि माइकल थॉमसन अपना जो है वो रेजिग्नेशन वापस ले लें। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, वो ये कि जब हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया था 2012 में, तो एक प्रिंसिपल आ रहा था और एक जा रहा था। बिल्कुल ऐसी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की वजह से स्कूल टर्बुलेंस में था,
जब मैनेजमेंट ऊपर स्टेबल नहीं थी तो हमारे बच्चे जो कि प्रोडक्ट ऑफ द स्कूल है वो सफ़र कर रहे थे। माइकल थॉमसन टुक द चार्ज और कमाल स्कूल की फ़्लाइट लेकर गए। हम आज यहाँ पर उनकी जो इतनी सारी काविशें हैं उसको दिल से सराह रहे हैं। हम चाहते हैं ही सर्व्स मोर। शमीम खान सर्व्स लॉट ऑफ ईयर्स, रिमार्केबल ईयर्स। इसी तरह से माइकल थॉमसन ने भी स्कूल को उठाया। हम चाहते हैं कि अच्छे प्रिंसिपल रहें यहाँ पर। और एलिगेशंस के हवाले से बताइएगा कि तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। 100 लीव्स के एलिगेशन, उनकी सैलरी पे एलिगेशन, और ही वॉज अबाउट टू लीव, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, बात सुने, एलिगेशंस तो कुछ भी लग जाते हैं। ऐसे मैं से आपके सबके छोटी सी एक बात करूँगी, आप भी खातून हैं, मैं भी खातून हूँ। जब हम जाते हो जाके ब्रांड उठाते हैं तो उस ब्रांड की हम प्राइस देते हैं, वो बैग हो, जूता हो, कुछ हो। जब हमने बच्चों को यहाँ पे दाखिल कराया तो हम एक ब्रांड के लिए आए थे। तो HSN इज़ नॉट अ स्कूल, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो व्हेन यू आर कमिंग हियर यू पे फॉर इट। अगर आप कहते हैं बच्चे स्कूल में एनरोल्ड रहे हैं और आप पैसे नहीं देंगे, दिस इज़ टोटली अनफेयर। उस स्कूल के अंदर इतना अमला है आपका, जो गार्डनर है, जो आपके वहाँ पे PNs है, वो सबकी सैलरी कहाँ से आनी है? ऊपर से तो नहीं आनी ना, यहीं से जनरेट होनी है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होकर सोचे यार, इस तरह मत करें, ये गलत है। पाकिस्तान में ये जो सियासत है हर डिपार्टमेंट के अंदर नज़र आती है। एक इदारा जो बहुत दूर था उससे आज उसकी जद में नज़र आ रहा है। नहीं, दूर नहीं था, मैं आपको बताते रही हूँ कि 2012 में हद तक फिर भी कम नज़र। बस ये है कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रांग थे, जैसे कि माइकल थॉमसन, जब तक तो शॉक्स लेते रहे तब तक ठीक था। अब नहीं ले रहे वो, तो थोड़ा सा मसला हो गया। जब आप और मैं आगे आएंगे ना तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पुराने लोग रेडिकेट होने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त पार्लियामेंट में आपके पास माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड लोग आ गए इलेक्ट होकर। इलेक्शन सही था या नहीं था, आप देखिए नेशनल असेंबली, आप देखिए अपनी पंजाब असेंबली, आपके पास डॉक्टर्स भी, आपके पास लॉयर्स भी हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस चलते रहना चाहिए, सही या गलत, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल चेंज। वी आर वेरी मच होपफुल। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे बताइए कि क्यों मौजूद हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, बेसिक हमारी डिमांड तो ये है कि माइकल थॉमसन जो हैं उनको रिस्टोर किया जाए, और सेकेंडली ये जो इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंशियल इंटरफेरेंस, दिस शुड स्टॉप। बिकॉज इस इंटरफेरेंस की वजह से इवेंचुअली देखिए ना, द प्रिंसिपल वाज ड्रिवन टू अ पॉइंट वेयर ही हैड टू रिज़ाइन, सो जिसकी वजह से द होल स्कूल इज़ सफरिंग नाउ। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि वो जा ही रहे थे, वॉज अबाउट टू रिज़ाइन, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो जा इसलिए रहे थे बिकॉज ये देखिए ना, ये मामला जो है ये 2022 से चलता रहा था, और ये आई बिलीव दिस वॉज नॉट दी ओनली इंसिडेंट। इसके अलावा और भी इंटरफेरेंसेस आ रही थी, और इस प्रेशर की वजह से ही वॉज ड्रिवन टू दिस पॉइंट दैट ही वॉज अबाउट टू लीव अर्लियर ऑल्सो, जिस पे फिर उनको अपेरेंटली उनसे बातचीत हुई, उनको मनाया गया, ही वॉज मेड टू स्टे बैक, और फिर ये दोबारा इस हद तक पहुंच गया कि ये जो ऑर्डर पास हुआ गवर्नर का, एंड इवेंचुअली ही हैड टू लीव अगेन। अच्छा, मुझे ये आप बताइए कि यू ऑल गाइज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फेवरेटिज्म, तो आप लोग भी सेम अकोमोडेट होना चाहते हैं, या आप लोग इक्वालिटी चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल्स जो थे वही रहें? एक्चुअली सबसे पहली बात तो वी वांट इक्वालिटी फॉर एवरीबडी। ज़ाहिर है दैट्स द बेसिक, यू नो, एवरीबडी वांट्स दैट फॉर देयर चाइल्ड, एंड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट्स द की। And ज़ाहिरी सी बात है, this principal has been the best thing that's happened to HSN, and we want him back, and he's brought about so many positive changes in the school कि it's all worth it, you know. We've not had a principal like him before. ठीक है, you guys want them back, लेकिन रूल्स की मैं बात कर रही थी कि अकोमोडेट होना चाहते हैं सेम, या फिर आप लोग प्रिंसिपल सेम रखें? नहीं, रूल्स भी मैन्युफैक्चर तो नहीं होने चाहिए ना, गलत। इट शुड बी यू नो इक्वल फॉर ऑल। सो अपनी आउटसाइड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एक यू नो आउटसाइड इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इक्वल, द रूल्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल। थैंक यू। अच्छा जी, आप कानून को समझती भी हैं, तो ये बताएं कि सियासत को हम हर डिपार्टमेंट में देखते हैं, यहाँ भी नज़र आ रही है, अब स्कूलिंग में आ गई है। हमारे जो बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, अब उनके साथ भी इस तरह की ये भी चीज़ें भी पोलिटिसाइज होती हैं। बिल्कुल, यही तो हमारा एक जो बुनियादी ऑब्जेक्शन यही है कि ये सियासत को कम से कम इस किस्म के इदारों से या एजुकेशन सिस्टम से तो दूर रखें। तो अगर चलें ठीक है, कोई पॉलिसी डिसीजंस होनी है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिसी डिसीजंस में ज़ाहिर है बोर्ड का भी हाथ होता है, मगर क्या ये एक पॉलिसी चेंज करने के लिए जो आप एक 1% लोगों को शायद केटर कर रहे थे, उसकी वजह से क्या 99% लोगों को सफ़र होना क्या ये बनता था? सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स कि ये जो इंटरफेरेंस है ये कम से कम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो दूर है।
हमारे मुल्क में कानून कहीं नज़र नहीं आता है, लागू किया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जाता। बिल्कुल 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 यही बात है। और प्रिंसिपल ने भी इसी चीज़ से ही तंग आके रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया है कि इसमें गवर्नर की या बाकी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए थी इस हद तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुतालबा? सर जो प्रिंसिपल है उनको वापस लाया जाए, क्या वजह? क्योंकि ही इज़ वेरी लॉयल टू स्कूल और ये बहुत ज़्यादती हो रही है। मतलब अब बहुत हद तक बर्दाश्त कर लिया, अब मज़ीद नहीं कर सकते। अब नून लीग और हमारे मेरे ख्याल से अब ये रुक जाएं, क्योंकि ये आवाम जो है ये अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी। HSN एक अदारों को तो छोड़ दें कम से कम, बच्चों को पाकिस्तान में चंद अच्छे अदारे रह गए हैं उनको तो चलने दें। ये इतना लॉयल और मेरिट बेसिस के डिसीजंस होते थे, प्रिंसिपल बेस इंसान, इसको एटलीस्ट रहने दिया जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि पाकिस्तान में कुछ ही इदारे रह गए हैं जिसमें रूल्स नज़र आते हैं, डिसिप्लिन नज़र आता है और वो भी सियासत की नज़र होता जा रहा है। ये हर जगह सियासत क्यों पहुंच जाती? नेपोटिज़म है, सियासत तो नहीं कह सकते इसको, तो बेमानी और जो हमारी मुल्क की जड़ों में जो एक डिसलॉयल्टी और एक बिकॉज वी आर नॉट नेशन, हम सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या सेम अकोमोडेशन चाहते हैं या ये चाहते हैं कि जो रूल्स हैं वही रहने दीजिए? जो रूल्स हैं वो वही रहने चाहिए ना। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह हम सबके लिए रूल्स हैं वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी हों। हमें सिर्फ इक्वालिटी चाहिए।